बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है टोयोटा फ्रियस और आज की वीडियो हमारी है एबीएस फॉल्ट के बारे में। तो आज हम आपको बताएंगे कि इसके एबीएस में फॉल्ट आ रहा है, तो एक एक फॉल्ट की डिग्नोज करने का तरीका आपको बताएंगे। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं इसके एबीएस में कोड आ रहे हैं C1231 और ये दो और भी कोड है, लेकिन आज की वीडियो हम सिर्फ C1231 के बारे में बनाएंगे कि इसकी मुकम्मल स्टेप बाय स्टेप आपको तरीका बताएंगे कि किस तरह आपने स्टेप बाय स्टेप उसको डिग्नोज करना है। तो C1231 स्टीयरिंग एंगल सेंसर सर्किट। दोस्तों, ये गाड़ी है टोयोटा फ्रियस 2005 मॉडल, लेकिन जितनी भी ओल्ड शेप गाड़ी है तकरीबन 2009 तक जो ओल्ड शेप की गाड़ी है जिसमें एबीएस का सर्किट जो है वो अंदर आया हुआ है। अगर उस 2009 तक जितनी भी फ्रियस की गाड़ी है अगर उसमें ये कोड आ रहा होगा तो आप अगर ये वीडियो देखेंगे तो स्टेप बाय स्टेप ये तरीका अभी मैं आपको बताऊंगा, जिसमें आप समझ जाएंगे कि किस तरह इस कोड को हल किया जाता है। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको इस कोड के बारे में बताते चलें कि जो स्किड कंट्रोल एसीयू होता है या फिर एबीएस का जो सर्किट होता है वो कैन कम्युनिकेशन के ज़रिए स्टीयरिंग एंगल सेंसर से सिग्नल लेता है। और कैन अगर इस कैन की कम्युनिकेशन में कोई मसला आ जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाता है, बीच में वो सिग्नल रुक जाता है, तो ये कोड जो है वो आ जाता है। तो इसको डिग्नोज करने का तरीका भी आपको बताते हैं। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं ये स्टीयरिंग एंगल सेंसर की वायरिंग डायग्राम है। इसकी पहली नंबर वायर जो है वो चाबी स्विच की होगी, तीसरी नंबर वायर जो है वो डायरेक्ट गर्म इसमें होगी, डायरेक्ट 12 वोल्ट सप्लाई, और दूसरी नंबर वायर इसमें जो है वो अर्थ की होगी। और 9 और 10 जो है वो इसकी कैन हाई और कैन लो की वायर है, जो कि स्टेट कंट्रोल जो ईसी होता है या फिर जो एबीएस का सर्किट होता है उसकी 19 और 18 नंबर पिन के ऊपर जाएगी। ये इसकी वायरिंग डायग्राम है। तो दोस्तों, अब इसको चेक करने का तरीका आपको बता दें। तो सबसे पहले स्टेप में आपने इसमें बताया गया है कि आपने जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी 9 नंबर और 10 नंबर जो वायर होगी वो स्किड कंट्रोल ईसीयू से आएगी। तो उसकी कनेक्टिविटी आपने चेक करनी है कि वो ठीक है कि नहीं। अगर नहीं ठीक तो आपने वो ठीक करनी है। और दूसरी स्टेप में आपको बताया गया है दोस्तों, स्टेप 2 में है कि आपने इसकी जो वैल्यू है वो चेक करनी है। अगर आपके साथ स्कैनर है तो आप उसमें लाइव डेटा चेक करनी है और उसमें आपने चेक करना है कि राइट साइड पर और या लेफ्ट साइड पर आप स्टीयरिंग घुमाएंगे तो उसकी वैल्यू चेंज होती है या नहीं। लेफ्ट साइड पर आप घुमाएंगे तो इंक्रीज़ होनी चाहिए, राइट साइड पर घुमाएंगे तो डिक्रीज़ होनी चाहिए। इंक्रीज़ डिक्रीज़ को छोड़, लेकिन आपने स्टीयरिंग घुमानी है और चेक करने के लाइव डेटा में कि इसकी स्टीयरिंग एंगल सेंसर की वैल्यू जो है वो चेंज होती है कि नहीं। अगर स्टीयरिंग एंगल सेंसर की वैल्यू चेंज होती है तो स्टीयरिंग एंगल सेंसर ठीक है, अगर चेंज नहीं होती तो स्टीयरिंग एंगल सेंसर जो है वो ख़राब है। और अगर स्टीयरिंग एंगल सेंसर की वैल्यू चेंज होती है तो आपने क्या करना है, स्किड कंट्रोल ईसीयू जो होता है, स्किड कंट्रोल का एबीएस का जो सर्किट होता है वो आपने चेंज कर देना है। और अगर वैल्यू चेंज नहीं होती, मतलब आप स्टीयरिंग घुमाते हैं और वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होती स्टीयरिंग एंगल सेंसर की, तो इसकी जो तीसरी नंबर स्टेप है और आखिरी स्टेप है वो उसमें आपने दोस्तों जो स्टीयरिंग एंगल सेंसर है उसका ग्रिप आपने उतार देना है। जैसे आप इसका ग्रिप डिस्कनेक्ट करेंगे स्टीयरिंग एंगल सेंसर से तो उसकी जो पहली नंबर वायर है उसमें आपने चाबी स्विच की करंट चेक करनी है या फिर आपको बताया गया है। और दूसरी पिन जो होगी उसकी ग्रिप में दोस्तों उसमें आपने अर्थ चेक करनी है कि दूसरी ग्रिप में अर्थ आ रही है कि नहीं। और उसकी जो तीसरी ग्रिप है दोस्तों उसमें आपने डायरेक्ट जो 12 वोल्ट सप्लाई है बैटरी से, जो डायरेक्ट सप्लाई आती है वो आपने चेक करनी है। अगर ये तीनों इसके ऊपर आ रही है तो दोस्तों अगर इसमें कोई भी मिसिंग है तो आपने वो चेक करनी है। अगर चाबी स्विच की करंट नहीं आ रही तो आपने फ्यूज चेक करनी है, डायरेक्ट करंट नहीं है तो आपने फ्यूज चेक करनी है, अर्थ नहीं है तो आपने। और अगर दोस्तों चाबी स्विच का करंट भी आ रहा है, अर्थ भी आ रहा है और डायरेक्ट करंट भी आ रही है तो आपने जो स्टीयरिंग एंगल सेंसर है वो चेंज कर देनी है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस ट्रबल कोड को हल करने का मुकम्मल तरीका जो मैंने आपको बताया वो आपकी समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह यही तरीका है इस कोड को हल करने का। स्टेप बाय स्टेप कोशिश करूँगा कि हर एक कोड आपको इसी तरह समझाऊँ कि आपको स्टेप बाय स्टेप उसको चेक करने का तरीका है। ऐसा ना हो कि आप तुक्का लगाए कि स्टीयरिंग एंगल सेंसर या ख़राब होगा या वायरिंग ख़राब होगी। अगर आप इसी तरह कोड को हल करेंगे तो आप मुकम्मल जो हल है वो आपकी समझ में आ जाए।